हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है दोस्तों 6x क्रिएटर में। दोस्तों पहले तो आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी के लिए जो ये दिवाली का त्यौहार है वो बहुत अच्छा रहे और आप लोग पूरे साल भर अच्छे से हेल्दी रहें। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे, थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग सोलर पैनल्स की क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं काफी दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था। तो जैसे मैं आया मैंने देखा कि पैनल्स भी बहुत गंदे थे और आप लोगों में से काफी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि क्लीनिंग के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्लीनिंग के ऊपर पहले वीडियो बना देते हैं। और बाकी दोस्तों आप लोग के मन में जो डाउट है जनरेशन का, मतलब अक्टूबर के मंथ में कितनी जनरेशन हुई है, उसका भी वीडियो जो है जल्दी ही चैनल पर आ जाएगा। जैसे ही ये 31 यानी कि कल, और आज में 30 अक्टूबर है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल 31 है, दिवाली है, तो कल ये हो जाएगा। 31 का भी जनरेशन आ जाएगा जब मतलब चार्ट में, उसके बाद में मैं आपको उसका भी पूरा वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों से बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि क्लीनिंग के लिए क्या यूज करें। तो मैंने अपने वेंडर से बात किया था, मेरे वेंडर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप एक शैम्पू से क्लीनिंग कर सकते हैं। कोई भी शैम्पू है आप उससे जो है क्लीनिंग कर सकते हैं। और आप लोग में भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी मिल जाते हैं क्लीनिंग सॉल्यूशंस वगैरह, लिक्विड वगैरह मिल जाते हैं क्लीनिंग के, तो आप वो लिक्विड भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोग उसको नहीं परचेज करना है तो आप सिंपली शैम्पू वगैरह से भी क्लीन कर सकते हैं। और मैंने इसमें दोस्तों एक मॉप लिया था जो कि सॉफ्ट वाले होते हैं, मतलब माइक्रोफाइबर्स वाले मॉप होते हैं जो सिंपली सॉफ्ट होते हैं। मैंने उसको परचेज किया था और नॉर्मली शैम्पू से मैंने इसमें क्लीनिंग की थी। और जो क्लीनिंग मैंने की है दोस्तों वो मैंने 27 को की है, यानी कि संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, 27 को छुट्टी थी और उसी दिन मैंने क्लीनिंग शुरू कर दिया था। और क्लीनिंग मैंने जो है दोस्तों सुबह ही मॉर्निंग में कर दिया था, क्योंकि आप भी जब क्लीनिंग करिए तो या तो सुबह मॉर्निंग में करिए और या तो शाम के समय में करिए, जब जो है जनरेशन मतलब कम हो जाती है। वरना अगर आप बीच में जनरेशन करने लगे तो उस समय पे काफी, मतलब इन्वर्टर भी जो है काफी अच्छे से वर्क कर रहा होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि क्लीनिंग आप शाम के समय में करें या एकदम अर्ली मॉर्निंग में करें। तो मैंने भी 7 साढ़े 7 बजे के बाद क्लीनिंग करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों बिना किसी तरह के हम लोग आगे देखते हैं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे मैंने क्लीनिंग किया है सारा प्रोसेस, और कितने गंदे थे पैनल वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैंने इसमें कोई भी ब्रश का यूज नहीं किया है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं कि जो क्लीनिंग मैंने की थी वो नॉर्मली वाटर से किया, उसमें कोई भी ऐसा हॉट वाटर या ऐसा कोई वाटर नहीं है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे ही मैंने क्लीनिंग इसमें की है। तो दोस्तों बिना किसी तरीके हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पैनल्स कितने गंदे हैं और काफी सारी इस पे धूल जमी हुई है और बर्ड्स की वजह से भी ये काफी सारा जो है इस पे वेस्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों फिर हम लोग पानी की मदद से इसको पहले साफ कर लेते हैं। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसकी मदद से इसमें हम लोग साफ कर लेते हैं, जिससे जो डस्ट है वो साफ हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों आप जो यहाँ पे बर्ड्स के वेस्ट है आप देख सकते हैं, उसको भी हम लोग प्रेशर की मदद से जो है साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी देखिए जैसे आपको मैंने दिखाया, तो बर्ड्स काफी सारी बैठती हैं जिसकी वजह से काफी सारा जो वेस्ट है वो लोग इस पे वो लोग करती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों पैनल्स काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डस्ट पानी की मदद से डस्ट जो थी वो काफ़ी हट चुकी है, जो धूल थी वो चली गई है। अब दोस्तों जैसे मैंने आप लोग बताया, मैंने शैम्पू का यूज़ किया था जिसका मैं फोम बना लेता हूँ। और यहाँ पे फोम जो है दोस्तों, शैम्पू का जो पानी है फिर उसको मैं बारी बारी पैनल्स पे डाल देता हूँ। यहाँ पे सारे ही पैनल्स पे हम लोग वो वाटर जो है शैम्पू वाला उसको डाल देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारी बारी आप सारे ही पैनल्स पे अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मेरा टॉपकॉर्न का पैनल है जैसे कि आप लोग को पता है। फिर जो लास्ट वाला रो है हम लोग उसमें भी पानी डाल देते हैं, और जिसकी मदद से जो है थोड़ा सा पैनल जब गीला हो जाता है तो जिससे कि वो आसानी से साफ हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये मॉप की मदद से यहाँ पे हम लोग क्लीनिंग फिर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है अच्छे से जो भी वेस्ट था वो साफ हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग भी एक नॉर्मल मॉप यूज कर सकते हैं, बस ये ध्यान देना है कि थोड़ा सा वो साफ रहे, जो मतलब सॉफ्ट रहे। मेरे कहने का मतलब है वो सॉफ्ट रहे। यहाँ पे देखिए मैंने किसी भी ब्रश का यूज नहीं किया है, नॉर्मल मैंने मॉप से ही सारे पैनल्स को बारी बारी फिर अच्छे से साफ कर दिया था। दोस्तों ऊपर के भी जो पैनल थे उसको भी हम लोग अच्छे से साफ कर देते हैं। और थोड़ा आप लोग भी ज्यादा जो है पावर लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल हल्के हाथ से भी इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। मॉप से दोस्तों साफ करने के बाद में फिर नॉर्मली टैप वाटर से उसको हम लोग फिर से धुल देते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉप से सारे ही पैनल्स में हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद में नॉर्मल वाटर से आप लोग इसको साफ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वेस्ट था सब कुछ चला गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैनल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो गए हैं। सारे ही पैनल्स, यहाँ पे टोटल 6 पैनल्स हैं और सारे ही पैनल दोस्तों अच्छी तरीके से साफ हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर से भी और यहाँ नीचे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो सारे ही पैनल्स अच्छे से साफ हो गए। कुछ कुछ जगह दोस्तों थोड़ा जो बर्ड्स का वेस्ट है वो रह गया था, लेकिन फिलहाल बहुत ही अच्छे से साफ हो गए थे। उसको मैं फिर बाद में भी फिर से साफ कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आप लोग भी ऐसे ही साफ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 25 को मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं जनरेशन। 24 को देखिए दोस्तों 14 यूनिट बनी थी और जैसे कि आप लोग को पता है पैनल्स काफी गंदे थे, तो 25 को देखिए 11 बनी है यूनिट बनी थी। 26 को भी सिर्फ 11 यूनिट ही बनी थी और मैंने जैसे कि आप लोग बताया कि मैंने 27 को क्लीनिंग किया था, तो उस 27 को 2 यूनिट का डिफरेंस मिला था मुझे और यहाँ पे 13 यूनिट बनी। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों पैनल्स वो जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो दोस्तों इंक्रीज कर रहा है। 29 को यहाँ पे 14 बनी थी और 30 को 15 बनी थी, यानी कि अब जो है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी और बाकी दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। ज्यादा कोई इसमें झंझट की बात नहीं है, आप लोग को ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप एक मॉप से और शैम्पू वगैरह से आप नॉर्मल क्लीनिंग इसमें कर सकते हैं और पैनल्स बहुत ही जल्दी साफ हो जाते हैं। हाँ, मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग महीने में एक बार कम से कम पैनल्स की क्लीनिंग कर दें। अगर आपके यहाँ ज्यादा धूल मिट्टी आती है या आप काफी उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे काफी धूल वगैरह उड़ती है, तो वहां पे आप लोग को हो सकता है 20 से 25 दिन के अंदर ही क्लीनिंग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्लीनिंग से जनरेशन पे काफी असर पड़ता है। अगर पैनल्स गंदे हैं तो जनरेशन कम होती है। तो दोस्तों जैसे आप लोग को समझ में आ गया, और दोस्तों आप लोग में से काफी सारे लोग जो है अक्टूबर का वो भी सब वीडियो मांग रहे हैं, मतलब कितना जनरेशन हुआ है अक्टूबर के मंथ में, और काफी सारे लोग जो है उसके बारे में भी, स्ट्रक्चर्स के बारे में भी वीडियो मांग रहे हैं, तो वो भी जल्दी ही चैनल्स पर आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को वंस अगेन एक बार हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।